नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका आपके चैनल सोच समझकर में। चलिए इस वीडियो में जानते हैं यूके के स्केल अप वीजा के बारे में। आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन वीजा है। अगर आप एक टैलेंटेड प्रोफेशनल हो तो आप यूके में जब तक चाहे काम कर सकते हैं और वहाँ पे रह भी सकते हैं। 22 अगस्त 2022 में यूके ने रोल आउट किया है एक नए टाइप का वर्कर वीजा जिसे स्केल अप वीजा भी कहते हैं। इस स्केल अप वीजा के दम से टॉप टैलेंटेड प्रोफेशनल्स जैसे साइंटिस्ट, प्रोग्रामर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इत्यादि को मौका मिलेगा यूके में रहकर काम करने का। स्केल अप वीजा से बिजनेसेस और कंपनीज बेस्ट टैलेंटेड प्रोफेशनल्स और हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो तो यूके में आप 2 साल रह सकते हो, वो भी बिना फर्दर स्पॉन्सरशिप के। एक स्पॉन्सर लाइसेंस जिसे आप किसी को इनवाइट करें यूके में एंटर करने के लिए, इसमें जाता है काफी सारा समय और पैसे। स्केल अप वीजा को एक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन मेथड माना जा रहा है। इससे यूके के कंपनीज को अच्छा और हाईली स्किल्ड टैलेंट मिल जाता है और एप्लीकेंट को यूके में काम करना और सेटल होने का मौका भी प्राप्त होता है। स्केल अप वीजा स्पॉन्सर कर सकते हैं ऐसे छोटे मोटे बिजनेसेस, आईटी कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने पिछले 3 सालों में 20% या उससे ज्यादा ग्रोथ हासिल किया हो रेवेन्यू या एम्प्लॉयमेंट के रूप में, और कम से कम 10 लोगों को उन 3 सालों की शुरुआत में हायर किया हो। स्केल अप वीजा से यूके के कंपनीज को ये फायदा है कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बेस्ट ऑन डिमांड टैलेंट को हायर करने के लिए, ताकि ये कंपनीज तेजी से आगे बढ़े। इससे यूके की इकोनॉमी में भी बड़ी तेजी से ग्रोथ आएगी। स्केल अप वीजा की औसत या ड्यूरेशन है 2 साल की, लेकिन इस वीजा को आप जितने बार चाहे एक्सटेंड कर सकते हो, 3 साल से ज्यादा भी। बस इतना है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मीट होने चाहिए। स्केल अप वीजा में आप जॉब और एम्प्लॉयर्स भी चेंज कर सकते हो। ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा है कि ईयर एंड जून 2022 तक भारतवासियों को सबसे ज्यादा स्टडी, वर्क और विजिटर वीजा प्रदान हुए हैं। करीब 1,18,000 इंडियन स्टूडेंट्स को यूके स्टडी वीजा मिला है, जो कि है 89% राइज पिछले साल से। दुनिया भर में जिन जिन देशों को यूके से जो स्किल्ड वर्कर्स वीजा मिलते हैं, उसमें भारत नंबर 1 पे है। इंडिया का शेयर है 46% ऑफ ऑल स्किल्ड वर्क वीजा ग्रांटेड ग्लोबली। पिछले साल के कंपैरिजन में 2022 में 2,58,000 से ज्यादा लोगों को विजिटर वीजा प्रदान हुए हैं, जो कि है 630% इंक्रीज 2021 के कोविड द्वारा लगाए कोविड रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा। वायर एजेंसी IANS के डेटा के हिसाब से 2022 में 1,03,000 वर्क वीजा इशू किए गए थे स्किल्ड और सीजनल वर्कर्स के लिए, जो कि पिछले साल से 148% बढ़कर है। अब ये नए स्केल अप वीजा से और एक द्वार खुल गया है हाई स्किल्ड इंडियन वर्कर्स को यूके में जाकर काम करने और रहने के लिए। चलिए अब आते हैं स्केल अप वीजा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। पहला है आपके पास एक कंफर्म जॉब ऑफर हो एक अप्रूव्ड स्केल अप बिजनेस या कंपनी में काम करने के लिए कम से कम 6 महीने के लिए। दूसरा है आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हो उस कंपनी के एम्प्लॉयर से जिसमें शामिल हो आपके जॉब रोल और डेजिग्नेशन के संबंधित सारे इंफॉर्मेशन। तीसरा, उस यूके कंपनी के जॉब ऑफर में ये भी मेंशन हो कि आपकी सैलरी कितनी होगी। वैसे मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है 33,000 पाउंड पर ईयर। चौथा, एप्लीकेंट को इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छी खासी जानकारी हो। इसके लिए आपको एक अप्रूव्ड प्रोवाइडर से दिया गया सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो कि SELT भी कहा जाता है, पास करना होगा। पांचवा और आखिरी, आपके पास डिग्री लेवल का एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंग्लिश में। आपको यूके बेस्ड एक्टिस में अप्लाई करना होगा। ये
प्रूव करने के लिए कि आपकी क्वालिफिकेशन यूके के बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री या पीएचडी के इक्विवेलेंट है, आप स्केल अप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके यूके में जॉब शुरू होने से 3 महीने पहले स्केल अप वीजा में आप अपने पार्टनर और बच्चे को भी एप्लीकेशन में शामिल कर सकते हो अगर वो एलिजिबल हो तो। 5 साल के बाद आप यूके में परमानेंट सेटल भी हो सकते हो, जिसे कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। इससे आप यूके में जितनी मर्जी काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, रह सकते हो और एलिजिबल बेनिफिट्स का लाभ भी उठा सकते हो। स्केल अप वीजा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो ये रहे। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा। दूसरा, प्रूफ ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तीसरा, वैलिड पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपके नेशनलिटी और आइडेंटिटी को दर्शाता है। चौथा, आपका जॉब ऑक्यूपेशन कोड। पांचवा, आपके जॉब का टाइटल। छठा, आपके एनुअल सैलरी के बारे में डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। सातवां, आपके एम्प्लॉयर का नाम और स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नंबर जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में रहेगा। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये है स्केल अप वीजा के कॉस्ट। एप्लीकेशन कॉस्ट जो कि है 715 पाउंड्स। एनुअल हेल्थ केयर सरचार्ज जो कि टिपिकली होता है 624 पाउंड्स। टिपिकली आपको इन हैंड कम से कम 1270 पाउंड्स होने चाहिए यूके में, ताकि आप अपने आप को अच्छी तरह से सस्टेन कर ले। अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 285 पाउंड्स अपने पार्टनर के लिए देना होगा, 315 पाउंड्स एक बच्चे के लिए और 200 पाउंड्स हर एक एडिशनल बच्चे के लिए आपको लगेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूके के स्केल अप वीजा के बारे में। अगर आपको स्केल अप वीजा से संबंधित कोई भी राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। जो भी करें सोच समझ कर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।